नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। विधानसभा में गूंजा मनीष हत्याकांड, सुधीर शर्मा को धमकी व बंबर ठाकुर पर हमले का मामला। कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट सिंघवी ही सुक्खू सरकार का कोर्ट में कर रहे विरोध। शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग पर मिलेगी ग्रांट। क्वालिटी एजुकेशन पर सुक्खू सरकार का फोकस। डेयरी विकास के लिए नाबार्ड से 250 करोड़ का ऋण लेगी सुक्खू सरकार, एग्रीमेंट की तैयारी। कांग्रेस के विप के खिलाफ चुनाव आयोग गई बीजेपी, लिखित में हुई शिकायत। शिमला में सनसनीखेज वारदात, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने रेस्टोरेंट में किया गया मर्डर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मॉल रोड पर ठीक पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने हुए मनीष हत्याकांड, विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी और बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए कातिलाना हमले का मामला सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में जोर शोर से गूंजा और विपक्ष ने इन तीनों मुद्दों पर सरकार पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया। राज्यसभा के लिए कल होने वाली वोटिंग से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी वही है जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही वाटर सेस मामले में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंघवी दरअसल उन कंपनियों के वकील हैं जो सुक्खू सरकार के वाटर सेस लगाए जाने का विरोध कर रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहारब के 15.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरुआत का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार डेयरी विकास पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के प्रस्ताव को नाबार्ड ने स्वीकृति दे दी है और अगले सप्ताह इसे लेकर सरकार और नाबार्ड के बीच एग्रीमेंट की तैयारी है। नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है। सरकार ने डेयरी विकास के लिए जायका से बजट मांगा था जो स्वीकार नहीं हो सका। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप की लिखित शिकायत चुनाव आयोग को की है। यह शिकायत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा और पार्टी प्रत्याशी हर्ष महाजन की ओर से अलग अलग की गई है। बीजेपी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट सिस्टम है और प्रत्याशी के नाम से व्हिप जारी करना चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। शिकायत के साथ कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक हर्षवर्धन चौहान की ओर से जारी किए गए 3 लाइन व्हिप की प्रति भी अटैच की गई है। राजधानी शिमला में मॉल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। एक युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसे पुलिस अधिकारी उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन सोमवार तड़के सुबह उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इसकी पहचान मनीष निवासी चौपाल के तौर पर हुई है। पुलिस ने हथियार कब्जे में लिया है। आरोपी अभी फरार है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।